अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो भाई, तो एक सेशन करते हैं ज़बरदस्त सा, और सेशन में करेंगे ट्रेड, और बड़ी प्यारी ट्रेड हमें यहाँ पे मिल रही है। रिजेक्शन एरिया ज़बरदस्त किस्म का, थोड़ी सी सेफ्टी मार्जिन मिले तो अच्छी बात है, यहाँ से ही ट्रेड लग जाए, क्योंकि अमूमन जो है वो डॉजी वगैरह बनने का ख़तरा होता है। और ये नीचे से देखें, उसने लेवल से रिजेक्शन भी ले ली, मुझे बड़ी अच्छी जगह सेफ्टी मिली, एक मुझे मेरी ट्रेड नीचे लग गई और एक मेरी ट्रेड यहाँ पर ऊपर लग गई है। ठीक हो गया। अब ये वो लेवल हैं जो भी थोड़ी देर पहले मैंने ड्रॉ किए थे, मुझे बड़े अच्छे लगे। अब इसी को मैं जोन में भी कन्वर्ट अगर करूँ ना, तो ये देखो मेरा प्रॉपर जोन बनता है, और इस जोन के एरिया से ही मार्केट जो है वो रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ गई हुई है। ठीक है। अब डॉजी बनने के इसके चांसेस काफ़ी हैं। स्पिनिंग कैंडल बनी, इस पर स्टिल जो है वो इनडिसीजन कैंडल है। अगर ये यहाँ पर नीचे आ जाती है और यहाँ पर ही क्लोजिंग दे देती है और मेरा अगर लॉस करवा देती है, तो इंस्टेंटली फ़ौरन मेरी वहीं से दोबारा ट्रेड जो है वो बाई की बनती है। अब देखते हैं ये एट दी एंड क्या करता है, और इसने एट दी एंड हमें ये ट्रेड विन करा दिया। अगर ये डॉजी बन जाती ना, तो मैं दोबारा से वहाँ से ट्रेड लेता। अब यहाँ पर ये मार्केट फिर से इस एरिया में आई है, फिर से रिजेक्शन ली है। अगेन देखते हैं ये क्या करती है। अगेन हमें रिजेक्शन दिखाती है, तो हम अगेन यहाँ से ट्रेड लेंगे। अब देखो माइनर सा रिजेक्शन का एरिया जो है ना, वो यहाँ पर भी बन गया। ठीक है। वो यहाँ पर, अब देखो इसने रिजेक्शन नहीं दिखाई, फ़ौरन यहाँ पे आके रुक के बिल्कुल एकदम नीचे चलेगी, तो इसलिए यहाँ पर होल्ड है। अब देखो यहाँ से ये वाला एरिया भी है, यहाँ से ये वाला एरिया भी है, और सेम इसी जगह से मार्केट ने ये रिवर्सल ली है। पीछे से यहाँ से भी एक रिवर्सल कैंडल बनी है, यहाँ पर ऊपर से भी देखो ये भी रिजेक्शंस का एरिया है। मींस कि ये एक रेजिस्ट जो सपोर्ट बना हुआ था ना, ये वाला सपोर्ट, ये भी रेजिस्टेंस में चेंज हो गया है। ठीक है। मार्केट को बार बार रेजिस्ट कर रही है, सेलर्स को बार बार रिजेक्शन मिल रही है, फिर से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ से थोड़ी देर पहले मार्केट ऊपर की तरफ गई थी। ठीक है। इस पर मैंने एक अदद वीडियो भी बनाई है लेवल्स के ऊपर, जो कि प्रीवियस है। उसी के बाद मुझे बड़ी अच्छी जगह मिल रही थी, तो मैंने कहा यार यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए। अब मार्केट दोबारा यहाँ पर आ गया। अब देखो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे विक्स का एरिया है, और मार्केट ने ऊपर वाले एरिया में नहीं, नीचे वाले एरिया में क्लोज़ किया, तो यहाँ से डाउन की तरफ आने के काफ़ी चांसेस हैं मार्केट के। उसने प्रीवियस एरिया ब्रेक किया, इसलिए यहाँ से हम पंगा जो है वो नहीं लेंगे। हाँ, ये देखो एक सेकंड के लिए हमें ऊपर जगह मिली थी, यहाँ पर अगर मैं मुझे 2-3 सेकंड मिल जाते तो मैं वहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस कर देता, क्योंकि ऊपर जाना अगर जाती भी है तो इतना जाने का ख़तरा जो है वो नहीं होता। ठीक है। बायर्स और सेलर्स जो है ना, वो बार बार एंट्री लेते हैं मार्केट में, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर पता नहीं चलता। मैं प्रेफर करता होता हूँ 5 मिनट की ट्रेड को, वो जिन लोगों ने इस पे काम अच्छा किया होता है। ये देखो अब प्रॉपर वहाँ पर रिजेक्शन जो है वो आकर यहाँ पर इस जगह पे कैंडल ने ली है, एक दफ़ा दिखाई है। अब यहाँ पर ये प्रॉपर क्लोजिंग देती है, लेवल के ऊपर क्लोजिंग, क्योंकि रेड डॉजी बीच में बनी है, डिसीजन कैंडल है, वो कंटिन्यूशन दिखाएगी। अगर ये कैंडल बनती तो मैं रिजेक्शन बेस पे यहाँ पे ट्रेड 5 मिनट की ले सकता था। अब ये यहाँ पर देखो क्लोजिंग नीचे हो रही है, 5 मिनट में भी इस लेवल से नीचे क्लोजिंग हो रही है, और 1 मिनट में तो डेफिनेटली इधर से नीचे है। ठीक है। तो अब मैं इंतज़ार करूँगा किस चीज़ का, रीटेस्ट का, कि मार्केट वापस इस जगह पर आकर रीटेस्ट करे इस लेवल का, कि आया यहाँ से बायर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ ब्रेक करेंगे, या फिर सेलर्स जो है उनको यहाँ पे या इससे नीचे कहीं रोक कर नीचे की तरफ लेके चले जाएंगे। अब देखते हैं। अब देखो रीटेस्ट के लिए कैंडल लाजमी नहीं यही वाली हो सकता है यहाँ पे ये छोटी मोटी कैंडल बन जाए, या हो सकता है ये रेड नीचे बन जाए। घूम के मार्केट यहाँ पर जब आएगी ना, तब भी चाहे वो 6 घंटे बाद भी आए ना, तो आपका ये वाला लेवल जो है वो रीटेस्ट का होगा। ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर गई, रिजेक्शन ले ली। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, अब इतनी छोटी सी चीज़ में सेशन में मैं इतना एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल चलो यहाँ पर अब देखते हैं जी नेक्स्ट ये क्या करती है। अब मुझे प्रीवियस मार्केट का एरिया भी देखना है कि मार्केट इस एरिया में आई है, और देखा जाए तो काफ़ी देर से मार्केट इस एरिया में नहीं आई है। ये न्यू यहाँ पर जो है मार्केट लेवल्स बनाना शुरू करेगी, तो इसलिए इस पेयर को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। तो हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट पेयर में, देखते हैं अगर हमें वहाँ ट्रेड अच्छी मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो सेशन को यहीं पे मैं क्लोज़ कर दूंगा। ठीक है। AUD JPY 90% दे रहा है, अच्छी परसेंटेज है, और मार्केट एक जो है वो ट्रेंड में भी है, तो थोड़ा सा ट्रेंड को भी देख लेंगे कि भाई हाँ जी हमारे पास ट्रेंड जो है वो किस तरीके से काम करेगा। ये हम लोगों ने गलत ड्रॉ कर दिया, ट्रेंड एंगल नहीं, यहाँ पे मुझे चाहिए ट्रेंड लाइन। ठीक है। और ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, और मैं देखूँगा कि मार्केट जो है यहाँ से किस तरीके से जो है वो चल रही है। क्या आया कि ये ट्रेंड को रिस्पेक्ट दे रही है? बिल्कुल दे रही है, अच्छा रिस्पेक्ट दे रही है। आप देखो तो आपका एक लो पॉइंट, ये तो चलो बहुत बड़ी कैंडल आई है ना, इसको नहीं छेड़ते। यहाँ से मार्केट इस लेवल तक आई, वापस नीचे चली गई, इधर भी मल्टीपल टाइम इसने ट्रेड्स दी हैं। यहाँ से रिजेक्शन खाकर एक लो पॉइंट पे यहाँ से रिजेक्शन खा के लो पॉइंट से मार्केट फिर ऊपर की एक नया हाई बनाया,
फिर उसने एक लो बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे जाके थोड़ा सा हाई बना के हल्का सा लो है, लेकिन अब मार्केट यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको ये ब्रेक करती है तो फिर हमारा एक नया लेवल बन सकता है, लेकिन चूंकि ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके आ गई है तो ट्रेंड लाइन के ऊपर मुझे अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अलबत्ता अगर मैं लेवल के ऊपर देखूँ, अगर मैं चलो लेवल की मार्किंग करनी है अगर शुरू करूँ, अगर मैं लेवल को यहाँ पे लेवल ड्रॉ करूँ, लो पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पर मार्केट ने रिवर्सल की सिर्फ 2 कैंडल्स बनाई हैं हाई पे, तो 2 कैंडल के बाद एकदम डिसीजन ले लेना लेवल का वो भी डेंजरस होता है, क्योंकि देखो सेम टू सेम मार्केट इधर ऊपर वाले पॉइंट पर भी आई थी, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पर वापस आ जाए। अगर यहाँ पर आके वो क्लोजिंग दे देती तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ जो है वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। अब नीचे से देखते हैं जी ट्रेंड लाइन से इसने रिजेक्शन ली है कि नहीं ली है, ट्रेंड लाइन पे आके इसने क्लोजिंग दे दी है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे एक अच्छी ट्रेड मिलती है कोई या नहीं मिलती। रिजेक्शन भी ले ली है, लेवल के ऊपर क्लोज भी हो गई है, हो रही है, तो ये जब पूरी हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं और सेटिंग में ले आता हूँ, थोड़ी सी और सेटिंग करते हैं इसकी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी ये सेटिंग है, थोड़ी सी सेटिंग में जो है वो टाइम ज़्यादा लगता होता है। अब देखा जाए तो ट्रेंड लाइन यहाँ से चेंज हो चुकी है, इसको देखा जाए यहाँ पर से अगर देखा जाए तो ये है, और अगर ऊपर से देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन के बिल्कुल साथ ही क्लोज हुई है, इसलिए यहाँ पर लेवल से भी हल्का सा माइनर सा नीचे क्लोजिंग इसने दी है कैंडल ने, और गैप के एरिया में दी है, तो छोटी सी एक ट्रेड जो है वो यहाँ पर हम फॉर द सेफ साइड हल्की सी सेफ्टी मार्जिन अभी तक मिला हुआ है, तो यहाँ से जो है ये विक का जो एरिया है प्रीवियस कैंडल की, यहाँ से एक छोटी सी ट्रेड ले ली है। छोटी सी ट्रेड लेके अपनी अमाउंट में वापस दोबारा वही करूँगा जिसमें मैं ट्रेड कर रहा था, ठीक है, क्योंकि ये छोटा मोटा लॉस छोटा मोटा प्रॉफिट साथ साथ चलता रहता है। आपको जब तक स्ट्रॉन्ग ट्रेड ना मिले ना, जब तक आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल एक ना मिले, तो आपने वहाँ पे ट्रेड नहीं लगानी। अब चूंकि लेवल ने इसका इस एरिया ने इसका ब्रेक किया था, तो यहाँ पर सेलर्स पावर में है, तो वो नीचे की तरफ जा रहे हैं अपनी उसी ट्रेंड लाइन की तरफ। अब ये इसको ब्रेक करना चाहेंगे, ठीक है, देखते हैं कि इसको ब्रेक करते हैं या ये नहीं करते, ठीक है। तब तक मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि इस ट्रेंड लाइन को अच्छा सा सेट कर देता हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पर ही ड्रॉ होता है, ठीक है। अब इसने मेरा एट दी एंड लॉस करवाया है, कहाँ से रिजेक्शन लेकर, यहाँ से रिजेक्शन लेकर। इसी को मैं अगर जोन में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, इसी को अगर मैं जोन में कन्वर्ट करता हूँ, तो जोन में कन्वर्ट करने के बाद मुझे पता चलेगा कि आया कि लेवल के ऊपर जोन के ऊपर क्लोज नहीं, जोन के ऊपर फिर भी क्लोजिंग नहीं थी। अब देखें ये जोन के अंदर से रिजेक्शन ली, मींस कि थोड़ा सा एरिया फिर भी मेरा सेटिंग से आउट है, रिजेक्शन यहाँ से ली है। अब यहाँ पर ये क्लोजिंग देती है तो उसके बाद मेरी अच्छी ट्रेड बनती है। प्लस देखा जाए तो मेरे पास ये नीचे ये एक और लेवल भी है जहाँ पर मार्केट ने एक लो लगाया था, एक हायर हाई के बाद एक हायर लो लगाया था। इसके अंदर यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है या इसकी विक के अंदर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर मेरे पास बहुत अच्छा चांस है बाय की एक अच्छी ट्रेड उठाने का, ठीक है। अब चूँकि इसको ब्रेक कर रही है और मार्केट यहाँ पे जो है वो अपना, मुझे लगता है कि इस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट एक डाउन का ट्रेंड जो है वो कर लेगी, अप्लाई कर देगी। हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ भी मूव कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है, इसलिए जो है मैं यहाँ पर भी छोटी सी एक $5 की ट्रेड ही जो लगाऊंगा, रिवर्सल की लगाऊंगा। बिल्कुल मार्केट यहाँ पर बिल्कुल इसी पॉइंट से स्टार्ट हुई है, मुझे इसने स्टार्टिंग पॉइंट से मौका नहीं दिया, और ऊपर अगर देखो तो लेवल से ही इसने रिजेक्शन भी उठा लिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट मेरा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लेवल के ऊपर से रिजेक्शन लेना मींस के यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो पावर में। अगेन यहाँ पर पुश नज़र आया, मींस के बायर की यहाँ पर एंट्री आ सकती है। अब मुझे दोबारा मौका मिले तो ट्रेड, अदरवाइज सिंपल स्किप। रिस्क लेने वाली बात नहीं है, बेतुकी सी बात होती है कि बंदा छोटी छोटी जगहों पे रिस्क ले। देखें रिवर्सल की यहाँ पर आ गई, इसी एरिया के अंदर, इस जोन के अंदर इसने क्लोजिंग दी और यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड आ गई। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पे अच्छा मौका नहीं मिल सका, मैं इसलिए ट्रेड नहीं लगा सका, मेरी ट्रेड जो है वो मिस होगी, ठीक है। और सेम टू सेम मैं अगेन अपनी प्रॉपर उसी अमाउंट पर वापस आ जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ से ये मार्केट ने रिजेक्शन ले ली, थोड़ा सा नीचे की तरफ आई है, अपना लोअर इसने ब्रेक किया है, लेकिन प्रॉपर ब्रेक नहीं है, ये एक फेक ब्रेकआउट के तौर पर भी आप तस्लीम कर सकते हैं। इनकी चीज़ों के बारे में जो है वो क्लास में हम डिस्कस करते रहते हैं, वहाँ पर आ जाओ, मैं आपको इंशाल्लाह ताला और डिटेल से बताऊँगा कि ये चीज़ क्या होती है, ठीक है। अब सेफ्टी मार्जिन इसी कहाँ से बनती है, इसी एरिया से, इसी जो आपका ट्रेंड जो चल रहा है ना, अप ट्रेंड जो चल रहा है, अप ट्रेंड की तरफ से ही यहाँ से सेफ्टी बनती है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आए तो मैं यहाँ से जो है वो सेफ्टी मार्जिन से ऊपर की जो ट्रेड है वो उठाऊँगा, ठीक हो गया। अब चूंकि मार्केट ने सिंगल कैंडल को इनगल्फ किया, दूसरी कैंडल को इनगल्फ करने की कोशिश करेगी, दूसरी कैंडल को इनगल्फ करती है तो मार्केट बाय में एक और कैंडल भी बनाएगी,
अब देखते हैं नीचे मुझे मौका मिलता है कि नहीं। मुझे 30 सेकंड से पहले मौका नहीं मिला, मैंने ट्रेड नहीं लगाई। अब देखो मार्केट ने सेम उसी जगह से रिजेक्शन ली और अगेन ऊपर उठ गई। नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। चूँकि 1 मिनट की ट्रेड है तो 1 मिनट में आपने बहुत एहतियात से ट्रेड करनी होती है। परफेक्ट ट्रेड मिले तो आपने वहाँ पे लगानी है, अदरवाइज़ इसको छोड़ देना ही बेहतर होता है। ठीक है, तो देखते हैं जी कि यहाँ से ये ट्रेड आपकी कैंडल ये आपके लिए उठती है कि नहीं उठती है, या यहीं पर क्लोज होती है। अगेन रिजेक्शन इसने दिखा दी है, लेकिन चूंकि मार्केट ने अभी तक इस लेवल को लीव मतलब छोड़ा नहीं है। ठीक है, लेफ़्ट जब तक नहीं करती मार्केट इस एरिया को ना, जब तक यहाँ पर विक टच होती रहती है तो तब तक ये एरिया डेंजरस जोन में रहेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे चली जाए, हो सकता है ऊपर चली जाए। अब चूंकि प्रीवियस विक लेवल के पास से टच नहीं थी तो यहाँ से ट्रेड लगाना रिस्की है, लेकिन चलो फिर भी मुझे ट्रेड अच्छी लग रही है। थोड़ा सा और नीचे की तरफ आती है तो यहाँ से जो है वो मैं ट्रेड जो है वो बाई की उठाऊँगा, लेकिन अगेन थोड़ी सी लो अमाउंट के साथ उठाऊँगा। यहाँ से आ गई मार्केट इस एरिया में, मैंने यहाँ से एक लो अमाउंट की जो ट्रेड है वो उठा ली है। चूँकि ये इसके अंदर इसने दोबारा क्लोजिंग दी है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से दोबारा उठे। ठीक है, इसके बाद मेरा यहाँ पर एक और सेटअप भी बन रहा है। चूँकि लेवल से नीचे बन रहा है तो मैं उस सेटअप को अप्लाई नहीं करूँगा, अगर लेवल से ऊपर बन रहा होता तो मैं इसको अप्लाई कर देता। ठीक है, अब एक और चीज़ भी है, आप में से काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं कि आपकी एक ट्रेड लॉस हो जाए, दूसरी ट्रेड लॉस हो जाए तो आप लोग क्या करते हो, MTG पे MTG MTG पे MTG। मेरी $25 की 2-3 ट्रेड्स विन हुई हैं। मेरी अगर यहाँ पर $5 की पहले लॉस हुई है, $10 की अभी भी लॉस हो जाती है तो मुझे कोई इशू नहीं है, मेरा सिर्फ $15 गया है। मेरी तो बाकी ट्रेड्स भी अभी तक 2 ट्रेड्स तो मेरी वैसे ही ये वाली विन है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी एरर्स, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, उनके लिए छोटे छोटे आप अमाउंट जो है वो नॉर्मली यूज़ किया करो। $25 रखूँगा अगेन। अब देखता हूँ जाकर जो मैंने प्रीवियस जो लेवल ड्रॉ किए हुए थे, जिस एरिया में मैं पहले ट्रेड कर रहा था, यूरो JPY में कर रहा था, यूरो GBP में सॉरी, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर नया सेटअप क्या बना और बहुत ही खूबसूरत जो है वो सेटअप बन रहा है। यहाँ से भी मेरी सेफ्टी मार्जिन से अच्छी ट्रेड बनती थी एक, लेकिन नहीं ले सका। अब जो है वो ऊपर का चूँकि लेवल अब बहुत दूर हो चुका है तो मैं इसी को उठाकर नीचे यहाँ पर रखूँगा और मैं यहाँ पर जाऊँगा 5 मिनट में। मेरे पास चूँकि 20 सेकंड हैं तो मैं टेस्टिंग करूँगा कि 5 मिनट में यहाँ पर क्या हो रहा है। 1 मिनट की अब देखो काफ़ी पीछे तक मार्केट इस एरिया में एंटर ही नहीं हुई है। ये न्यू लेवल्स आपके बन रहे हैं। यहाँ पर मार्केट आपको ट्रेड भी दे सकती है, आपको लॉस भी करवा सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि कोई पता नहीं है सेलर्स कहाँ तक जाएंगे और बायर्स कहाँ से पोजीशन उठाएंगे। डॉजी बन गई, सेफ्टी मार्जिन पकड़ना, सेफ्टी मार्जिन आए तो फिर यहाँ से बाई की ट्रेड जो है वो हम उठाते हैं। ठीक है, ट्रेड उठानी है तो अच्छी ट्रेड उठानी है, अदरवाइज अगर आप नॉर्मली जगह जगह पे ट्रेड लेने के मूड बन भी रहा हो ना तो वहाँ पे छोटी छोटी। अब देखो मार्केट ऊपर यहाँ तक गई है, अब ये थोड़ा सा इस विक के एरिया तक जाए ना तो ये मेरा वो एरिया बन जाता है जहाँ से मेरी डाउन की ट्रेड भी बन सकती है। सेम कैंडल अप भी बन सकती है, सेम कैंडल डाउन भी बन सकती है। अब देखना ये यहाँ से ऊपर है, अब ये नीचे यहाँ तक आ सकती है दोबारा। चूँकि देखो मैंने बात की है रिजेक्शन की, रिजेक्शन ली, रिजेक्शन ली, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, मल्टीपल टाइम्स है। बायर्स की एंट्री यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, बायर्स अपनी मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, और ये देखो ये कैंडल वहीं पर दोबारा सेम टू सेम उसी पोजीशन पर जाकर रुक रही है। अगर यहाँ पर ऊपर जाती तो मैं वहाँ से सेफ्टी मार्जिन से लगाता। ठीक है, फिर से नीचे आ गई, अब इसको ब्रेक करे, अगर ये इसको ब्रेक कर जाती है तो बायर्स की बहुत अच्छी। देखो एक आपको विक एक छोटी सी नज़र आई भी होगी, अगेन एग्जैक्ट इसने इस जगह पे जाके क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ से मेरी बाई की एक अच्छी ट्रेड बनती है। जैसे ही मुझे सेफ्टी मार्जिन तो उसने मुझे अच्छा दिया है यहाँ से इसी एरिया से, लेकिन दोबारा दे तो मैं यहाँ से फिर से ट्रेड जो है वो उठाऊँगा। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं कि क्या होता है। मेरी 2 ट्रेड्स लॉस हैं, एक $5 की, एक $10 की। अब यहाँ पर ये मार्केट दोबारा थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा नीचे झटका दिखा दे तो वहाँ से मैं ट्रेड उठाऊँगा और टाइम जो है वो कम रह गया है और ये टाइम गुजर गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगेन वेट करूँगा मैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोगों को ट्रेड हम मुझे मिली है, सेफ्टी मार्जिन भी यहाँ पर पहले मिली थी, लेकिन मैं उस एकदम जो है वो ट्रेड नहीं लगा सका। दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में मैं ट्रेड नहीं लगाना चाहता। वजह क्या है? वजह यह है कि मार्केट फ्लक्चुएट होती है, फ्लक्चुएशन हो रही है इसमें मार्केट में। विक्स देखो बड़ी बड़ी छोड़ रही है, तो इसलिए कोई पता नहीं चलता कि आपकी कैंडल किस साइड पे कहाँ मूव कर जाए। इसलिए अच्छी ट्रेड फाइंड करके अच्छी जगह पर सेफ्टी के साथ उस ट्रेड को लगाना चाहिए। ठीक है, एरिया को ब्रेक कर चुकी है, ऊपर एक अच्छी विक भी दे चुकी है और ये अगेन देखो डॉजी बन चुकी है। अब ये थोड़ा सा फिर से सेफ्टी दिखाती है। सेफ्टी दिखाने के अलावा इसने यहाँ से झटके से मार्केट को इसी एरिया से रिजेक्शन दे दी है नीचे की तरफ।
अब थोड़ा सा और मुझे दिखाएगी एरिया नीचे का, थोड़ा सा एरिया और लेकर आए, थोड़ा मार्केट नीचे की तरफ आए थोड़ी सी, तो फिर मैं वहाँ से बाई की 2-3 ट्रेड लगाऊंगा। ये मेरी जो है ये एक अच्छी ट्रेड बन गई है। मेरा जितना भी लॉस हुआ था वो मेरा सारा का सारा यही वाली कैंडल जो है रिकवर करवाएगी। क्यों? क्योंकि इस मिनट में बायर्स ने ऊपर की तरफ जाना है। अगर आपको मैं 1 मिनट की कैंडल दिखाऊँ, 5 मिनट की सॉरी, आपको कैंडल दिखाऊँ, तो इसने इसी एरिया में रहना है और यहाँ से 5 मिनट के हिसाब से भी अगेन इसने यहाँ से बाइंग में जो है वो मूव कर जाना है। ठीक हो गया। एक हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल के बाद वैसे भी आपको सेफ्टी भी अच्छी मिल गई। 5 मिनट की कोई ट्रेड लगाता है ना, तो वो उसको यहाँ से या इसकी थोड़े से नीचे से सेफ्टी मिलती है। तो यहाँ पर देखो अभी तक ये 5 मिनट की भी ट्रेड मेरी 3 मिनट की अभी भी वो रहती है, लेकिन मैं फ़िलहाल 1 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो 1 मिनट में यहाँ से ही ये वाला काम करूँगा। ये देखो ये मेरी ट्रेड जो है वो अगेन विन हो गई। ये ठीक हो गया जी। तो ये होती हैं छोटी छोटी चीज़ें भाई, इन पे ट्रेड करो। देखो आज के दिन का छोटा मोटा प्रॉफिट बुक किया और सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज़ कर देना मार्केट को। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर से ट्रेड मज़े की मिल रही मार्केट, तो फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर से आपको दिखाऊंगा और साथ साथ चीज़ें भी कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करूं। इन चीज़ों में अगर आप में से किसी को कोई ऐसी चीज़ लगती है कि जो मुझसे मिस हुई है या मुझे ऐड अप करनी चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे बताओ, क्योंकि यही होता है मार्केट में जब आप बैठते हो तो एक दूसरे से हेल्प मिलती है। ये नहीं कि एक बंदा सिखा रहा है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी तोप है, वो बहुत कुछ कर सकता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर बंदा जो है वो लर्निंग फेज़ में हमेशा रहता है, चाहे वो एक दिन का 10-10 20-20 डॉलर 20-20 हज़ार डॉलर ही क्यों ना उठाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।